चलो क्वेश्चन है, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी ऑफ अ कंसर्न आर एज फॉलोज। ठीक है, कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। वेरिएबल और फिक्स जोड़ देगा तो कौन सा कॉस्ट आ जाएगा? इधर भी वही कहानी है, इधर भी वही कहानी है। प्रॉफिट दिए दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया, इधर भी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया, इधर भी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया सेलिंग प्राइस आ गया। कितना यूनिट्स बनेगा? ए का इतना बनेगा, बी का इतना बनेगा और प्रोडक्शन अरेंजमेंट्स आर डेट इफ वन प्रोडक्ट इज गिवन अप। अगर तुमको एक प्रोडक्ट को नहीं बनाता है तो द प्रोडक्शन ऑफ अदर को 50% से बढ़ा सकता है। थोड़ा धीरे, कशी जी लोग को थोड़ा धीरे बोलने के लिए। अगर तुम मान लो ए नहीं बनाता है तो तुम बी का और एक्स्ट्रा 50% बढ़ा सकता है, सी का भी एक्स्ट्रा 50% बढ़ा सकता है। दोनों के प्रोडक्शन ऑफ अदर्स कैन बी रेज्ड बाय 50%। द डायरेक्टर प्रपोज्ड दैट शी शुड बी गिवन अप बिकॉज द कंट्रीब्यूशन इन दैट केस इज द लो। डायरेक्टर बोल रहा है सी का कंट्रीब्यूशन, एक बार चेक करो तो सी का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है पर यूनिट। ऐसे ही देख लो, कैलकुलेटर में क्या करना, मुंह से हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। सेल में से वेरिएबल को हटा दो, अरे कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही ना दिखेगा। सी का कंट्रीब्यूशन 8 है क्या? ये रहा सेल और ये रहा वेरिएबल कॉस्ट, है ना। बी और ए का कंट्रीब्यूशन, बी का 10 और आपका ए का 12 है ना। तो सबसे कम किसका दिख रहा है? तो डायरेक्टर यही ना बोल रहा है कि भैया हम लोग को सी को हटा देना चाहिए, राइट। अब तुमको लगता है क्या कि अग्री करता है क्या? तुमको मैं 2 मिनट अगर सोच के बोल लूं, तुम बताओ क्या लगता है, सी को हटाना चाहिए किसी और को हटाना चाहिए? बी को हटाना चाहिए। बी को हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? तो हम सबको हटा हटा के देखेंगे पूरा, पता चल जाएगा। हाँ डेफिनेटली। या सी को हटाना चाहिए, सी को हटाना चाहिए। बी को, सी को। एक चीज कि 50% से बी कैसे बढ़ेगा, मतलब अरे जितना यूनिट मतलब बी जो है 5 है उस पर प्लस 50% कर लो। भैया लाइक वही मेरे पास पॉइंट है, लाइक अगर हम लोग बी हटा दें, बी सबसे कम बढ़ता है ऐसे देखा जाए। हाँ। सबसे 5000 यूनिट तो हम प्रॉफिट देंगे तो हम लाइक अगर हम लोग बी को हटा दें तो हम लोग का सी और ए दोनों 50-50 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ए हम लोग 15000 हो जाएगा, सी हम लोग 12000 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट का बहुत इंक्रीज होता है। अब प्रॉफिट एंड एज इन प्रॉफिट नहीं, बट एज इन नंबर्स में यूनिट्स में देखें तो यूनिट्स पे ज्यादा सेल। अच्छा समझ गया। देखो और कोई नया आपका कोई आंसर नहीं? अगर हम लोग अलग अलग बनाएंगे, आंसर तो आदित्य का सही है। मोहित, आदित्य बोला कि बी को गिव अप कर दो, आंसर तो यही सही है, बट तुमको कैलकुलेशंस दिखाना पड़ेगा। सब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशंस पूरा दिखाना होगा। 3 बार बनाएगा, एक बार ए को गिव अप करके बी एंड सी, एक बार बी को गिव अप करके ए एंड सी, एक बार सी को गिव अप करके एंड बी। समझा? आओ चलो लिखो। पहले हम लोग क्या करेंगे सर, अभी का प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ, तो पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट। मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, अब मेरा ना अपने ना जितना सम्स की है ना, मैंने अब आज शीट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज अभी मैं तुम लोग को तुरंत टेलीग्राम में, मैं सब कुछ ना टेलीग्राम में डाल दे। तुम लोग ज्वाइन किया ना टेलीग्राम चैनल, तो ज्वाइन कर लो। मैं तो स्टेटस भेजा भी था ग्रुप में। तो अभी मैं तुरंत मार्जिनल कॉस्टिंग का, कल स्टैंडर्ड का, और जो अपने क्लास में किया ना वही सारे सम डलवा रहा हूँ टेलीग्राम में। तो उसको ज्वाइन कर लेगा। इसलिए कर रहा हूँ, एक फायदा क्या है, मेरे को भी फायदा एक तो कि भैया टेलीग्राम थोड़ा बढ़ जाएगा मेरा। तुम लोग क्या वीडियोस के बेसिस पे, अगर ये पहला सम है तो तुमको वही वाला, अगर तुम्हारा अटक रहा वीडियो है तो तुम देख पाएगा। ठीक है, आप लिंक पे वापस भेज दीजिएगा। ऐसे सिंगिंग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लिखना है टेलीग्राम में आ जाएगा, एक ही है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। हाँ तो सर क्वेश्चन देखना है कि हो गया। हो गया। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट, क्या प्रोडक्ट है सर? ए है, बी है, और अभी किसी को गिव अप नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी तो भाई चेक करेंगे ना कितना अभी आ रहा है, तब ना पता चलेगा फायदा क्या है क्या नहीं। हाँ ठीक है। सेल ए का कितना सेल था? 10,000, 5,000 और 8,000, यही तो।
ए का 10,000, बी का 5,000, सी का लेस वेरी। अच्छा ये यूनिट्स है ना बेटा, तो सेल्स प्राइस निकाल लो पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 32, 30 और 26, यही तो 32, 30 और 26 नेहा सबका वो बताओ मेरे को वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू टोटल सेल्स का वैल्यू। पहला वाला वापस बोली, क्या बोले आप? 10,000 इंटू 32, ओ अच्छा वैसे। ये आप उसमें माइनस क्यों किया इनटू वो लिखना ही नहीं है कुछ। कर दिए 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख। और उसके बाद ये माइनस गलती से लिख दिया था ना, मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखने वाला था, बाद में कंफ्यूजन ना हो। मैं वहां पे वेरिएबल कॉस्ट लिखने वाला था। ये लोग बता पाया कशिश, सिमरन साहब का क्या पोजीशन है? पीछे का ये लोग नहीं दिया, एकदम भी कुणाल पूरा पीछे का ही बताया और ईयर वो भी बताया कि कितने साल से था, नहीं था 18 साल के बना था, बट वो लोग उतना थॉरो रेटिंग नहीं किया, बट ठीक है थोड़ा बहुत हुआ। स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग का हुआ है एक पेज पूरा, 2 पेज तक, ओ 3 पेज तक। 2.5 तक टिक्का लगा पूरा पढ़ लिया ना, कुछ गलती नहीं हुआ, हम कल पक्का दे देगा, कल नहीं परसों। बता दे रहे आपको 8 है, तुमको भी दे देंगे, तुमको डबल देंगे कल। 2,08,000। नहीं साथ नहीं सर ये बुक होता है एक और छोड़ रखा उसका 7.5 याद आओ ना, 7:45 तक आओ ना। मतलब 45। हाँ वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 20 कर दूं क्या, 10,000 यूनिट है ना, और 20 करके है ना, 10,000 इंटू 20 कितना आएगा, 2 लाख, राइट। 10,000 इंटू 20 कितना आएगा, 2 लाख। अच्छा इसके बाद इसमें कितना आएगा, 5,000 इंटू 20, ये यूनिट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, 5,000 इंटू 20 1 लाख आ जाएगा, है ना। इसका 8,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितना करके है, 18 करके है, तो 1,44,000 आ जाएगा। और क्या आएगा, माइनस कर देंगे तो नया सेल में से वेरिएबल कॉस्ट क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। प्राची कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। वेरी गुड मोहित, तो कंट्रीब्यूशन बता सकता है, कंट्रीब्यूशन निकालना नहीं होगा, तुम तो सीधा वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया होगा लग रहा है। कंट्रीब्यूशन 120, इधर 50 और इधर का थोड़ा दिक्कत है, क्या आएगा 64 इसका 64। हाँ लास्ट वाला फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, राइट, दिया हुआ है ना फिक्स कॉस्ट, दिखेगा क्या फिक्स कॉस्ट, हाँ 3 रुपया 3 रुपया पर यूनिट है ना, तो इधर 30,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, फिर दूसरा 15,000 आ जाएगा, और तीसरा 16,000 16,000। वेरी गुड, कैसे यार, ये 3 इंटू 10, राइट, ये वाला 3 इंटू 5, 2 इंटू 8। वेरी गुड, तो पहले वाले का 30,000 सर, हाँ तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकाला था, ठीक है 15,000, और वही बोल रहा हूँ, तुम कंट्रीब्यूशन लिखा नहीं होगा, हम कुछ ही नहीं निकाला। निकाल दिया था प्रॉफिट सबका। हाँ 90,000 इधर, 35,000 35,000 इधर, और 48,000 इधर, राइट, है ना। तो ये मेरा आ गया प्रॉफिट अलग अलग, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा बता सकता है मेरे को, तीनों को ऐड करके टोटल प्रॉफिट। अभी ये प्रेजेंट केस है, राइट, ये प्रेजेंट केस है 173। ये हटा दूं ये वाला पेज, नहीं हाँ, 1,73,000 सर, ठीक है। अब अपने काम करते हैं, केस 1 ले लेते हैं, या केस 1 या केस ए, जो तुमको लिखना है। किसको गिव अप कर दोगे, बी कोई करके देखते हैं पहले, नहीं एक Starting से ही शुरू स्टार्ट करते हैं। केस ए में ए को गिव अप कर देते हैं, बी में बी को गिव अप कर देंगे, केस सी में सी को, नियम के अनुसार चल रहा है। केस ए, इफ ए इज गिवन अप, है ना, ए को गिव अप कर दो भाई, तो ए को हटा देना यार, खाली बी और सी बनेगा कॉलम, ए को हटा दो, खाली बी और सी का तो कॉलम बनेगा। अच्छा अभी अपने वापस सेल्स का यूनिट्स लिखना पड़ेगा, क्यों बताओ, क्योंकि बी का यूनिट भी बढ़ जाएगा, दोनों सी का बी का पहले 5,000 बनता था ना, अभी 50% बढ़ जाएगा, 7,500 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे भी दिखाएं।
तो यहाँ पे दिखाएंगे उसके बाद उधर लिखेंगे। एक बता रहे तो 90,000 का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, ये बी का यूनिट्स है, हाँ सी का कितना यूनिट था? 8,000 में प्लस 50%, 12,000, हाँ यूनिट्स हाँ 12 से निकालेंगे। वही 12,000, हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं भी तो सेल प्राइस पर यूनिट कितना करके है? 32 था एक का तो 32 और 30 है ना? बी का 30 है बी का 30 है क्या? और सी का 32 है। 26 है। तो ए को तो लिखना नहीं है, तो बी और सी का लिखना है। 30 और 30 और 26 है ही तो। यस। तो अपना अब आ जाएगा सेल्स, आएगा सेल्स, मल्टीप्लाई मार के बताओ तो कितना मोहित, कितना किया है? 225। भैया ये क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये सब सेम है, सेम है पहले की तरह, बस यूनिट्स बढ़ गया, यूनिट्स वाला वो चेंज कर बस। इसका कितना आएगा? 3,12,000। ठीक है, इसमें वेरिएबल को हटा देते हैं। इस बार वेरिएबल को 7,500 यूनिट पे लगेगा। 20 पे 20 इसका 20 देखते हैं एक मिनट, जो 20 है और 18 है, तो 7,500 इंटू 20 कर दो वेरिएबल कॉस्ट, 1,50,000, और उसका 2,16,000। 12,000 इंटू 18 है क्या? 2,16,000, 2,16,000 राइट। कंट्रीब्यूशन लिखना आई डोंट थिंक जरूरी है, मैं सीधा फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं। तुम लोग अगर लिखना, मेरे पास जगह कम है, तुम लोग लिख लेना कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस कर लेना फिक्स कॉस्ट। हाँ, तो मैं फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट लिख लेता हूँ सर, फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट लिख लेता हूँ सर। फिक्स कॉस्ट कितना लिखूं बोलो, फिक्स कॉस्ट कितना लिखूं बोलो, यहीं पे गलती होता है। जितना उतना ही 22 15 ना नहीं 15 सॉरी, हाँ वो तो कितना लिखूं? एक सेकेंड, बी और सी का बता देगा ना कितना, 7.5 है। देखो यहीं पे गलती हो जाएगा, बताओ पहले तो। जितना ही रहेगा, अच्छा, अरे पहले यूनिट ही तो जितना ही है। रहेगा। अगर तुम प्रोडक्ट ए बंद भी करता है, हाँ प्रोडक्ट ए, तो भी फिक्स कॉस्ट तो ए का भी लगेगा। तो पुराना जो फिक्स कॉस्ट था ना, ये तीनों जुड़ जाएगा यार, यहीं पे मिस्टेक होता है। फिक्स कॉस्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम तीन 15-16 लगे तो वो ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। 30 प्रोडक्शन रुक भी जाए तो भी फिक्स कॉस्ट तो अनिवार्य है ना। प्रोडक्शन अगर रुक भी जाए तो भी फिक्स अगर कॉस्ट उसका बन ही नहीं रहा तो भी है, incur ज्यादा करना तो पड़ेगा। बन ही नहीं रहा है। अरे प्राची, उसका अगर वो एक दूसरा फैक्ट्री में बन रहा था, तुम उसके कारण यूनिट्स तो बढ़ाया ना अपना, वैसे भी एक कम हो तो यूनिट्स तो कहीं ना कहीं बढ़ा ही है ना दूसरे का भी। फिर से दिखाएंगे किधर? वही बता रहा हूँ, पहले ये समझा फिक्स कॉस्ट लगेगा। हाँ। टोटल कितना फिक्स कॉस्ट आ रहा है? 61,000। हाँ। तो आप क्या करो, आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन लिखा है ना, हाँ तो एक काम करो, पहले यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अलग अलग निकाल लो, ठीक है। इसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 75,000, हाँ और इसका 96। बस। अब इस लाइन को एक बार यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है मेरे को, यहाँ से चेक कर लो एक बार। उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट एक बार में माइनस कर देंगे। टोटल प्रॉफिट 145 दे देगा। नहीं, 1,10,000 समथिंग है 1,71 दिया। टोटल कंट्रीब्यूशन, पहले जोड़ लो। 171 171 आया, हाँ। और इसमें एक साथ ही तुम सारा फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। 61,000, 1,10,000। हाँ तो इसके बाद में कॉलम ही बदल जाएगा हाँ क्या? हाँ, ये टोटल कंट्रीब्यूशन ये है। अलग से फिर ये अलग से तुम्हारा आ गया पर्टिकुलर, और अमाउंट वापस आ गया, ठीक है। बट अच्छा। फिर अब हम लोग टोटल प्रॉफिट लिख पा रहे हैं, उसका इंडिविजुअल नहीं लिख पा रहे हैं। नहीं हाँ, टोटल प्रॉफिट। हाँ, अब ये टोटल प्रॉफिट आएगा बी और सी पे, राइट। हम्म, फिक्स कॉस्ट कितना? 61 है ना, तो ये अब ये प्रॉफिट आ गया। एक मिनट 61 कैसे आया? 61 आपको फिक्स कॉस्ट तीनों का देना पड़ेगा, ए का भी, बी का भी और सी का भी। 75,000 फिक्स कॉस्ट, नहीं 75,000 था ना कंट्रीब्यूशन। हाँ किसका हाँ कंट्रीब्यूशन, सी का था 96,000 हाँ हाँ, तो ये दोनों जोड़ के 171 आ गया, माइनस माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे आया ये देखो, ए का भी लगेगा ही लगेगा, बंद भी कर रहा है तो भी फिक्स कॉस्ट लगेगा, बी का भी लगेगा और सी का भी लगेगा। तीनों फिक्स कॉस्ट जोड़ लो, 30, 15 और 16, सारा फिक्स कॉस्ट एक साथ जोड़ लो, तो ये प्रॉफिट ए और बी का मिला के आ जाएगा कितना? 1,10,000। समझ रहा है? फिक्स कॉस्ट तुम्हारा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। वो कंट्रोलेबल नहीं है। भैया फिर लास्ट में एज अ होल ही सबको माइनस करके एज अ होल ही प्रॉफिट दिखाना होगा। ये हुआ, एक मिनट ये करो, फिर बी का करता है।
ये जो 171 आया ये अपने किस कॉलम में डालेंगे? अब ये टोटल ये 171 ये हाँ अलग से बनाना होगा। ये वाला इतना हो गया। हाँ अब इसके एक छोटा स्टेटमेंट और बनाना होगा ये नीचे। हाँ हाँ इसी तरह केस बी और केस सी, नोट लिखना है क्या? बी और सी के बाद बी और सी कभी दूसरा केस केस बी और उसमें बी को गिव अप कर दो। एक मिनट वेट कर दीजिए। केस बी में बी को गिव अप कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है हो गया, कैंसिल कर दो। केस बी में इफ बी इज गिवन अप है ना, तो ए का जितना बनता था उसमें 50% और बढ़ा दो और सी का जितना बनता था उसमें 50% और बढ़ा दो। यही तो ए का कितना बनता था पहले चेक करो। ए का बनता था 10,000 यूनिट, हाँ उसमें 50% और बढ़ा देगा तो ए का नया यूनिट 15,000 हो जाएगा सर, है ना। और सी का पहले बनता था 8,000 यूनिट, वो तो उसका 12,000 उसका 12,000 ही हो जाएगा, ये जो ब्लू है ना। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर? ए का 32 है ना और सी का कितना है? 26 26। तो ये आ गया मेरा सेल वैल्यू, है ना। हाँ ये सेल वैल्यू आ गया, ठीक है। उसमें से वेरिएबल कट जाएगा। सेल वैल्यू कितना आ गया टोटल? 15,000 इंटू 32, 15,000 इंटू 32 सेल वैल्यू कितना आएगा? सेल वैल्यू देखो तो इसका इसका 4,80,000 4,80,000 ये आया ए का, ये आया ए का। और इसका आपका 3,12,000। 3,12,000 आएगा सी का, है ना। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो। ए का 15,000 इंटू 20 करोगे ना, वेरिएबल कॉस्ट ए का 20 रुपया करके था तो ए का वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख आएगा, है ना। 15,000 इंटू 20 और सी का 12,000 इंटू 18 कितना आएगा? 1 लाख नहीं, 12,000 इंटू 18 किया था ना पीछे, 1,44,000 नहीं 2,16,000, 2,16,000। ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन, मैं क्लोज कर दूंगा कंट्रीब्यूशन के बाद। इसका आया 180 और इसका आएगा 96,000 क्या हाँ भी 96,000। आ गया। ये इतना कर लो, उसके बाद अपने टोटल फिक्स कॉस्ट फिर से माइनस कर देंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट तो सब में सेम ही रहेगा। अच्छा अब ये वापस पर्टिकुलर वैसा वाला चलो ये अपना अब वापस से एक पर्टिकुलर अमाउंट कर लो। हाँ इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन नया समझ रहे हो क्या? अच्छा बना रहे हैं। मेरे बट सब तो अपने में निकल गए, नहीं ट्यूशन से निकल गया। हाँ? क्या सब ट्यूशन छोड़ दिया उसका? अरे रिजल्ट प्राची को छोड़ के सब निकल गया, आपने तो रिजल्ट ही नहीं भेजा। बाप को WhatsApp कर दी। अरे मेरे को लगा ये 10 12 का व्हाट्सएप कियो मेरे को? हाँ कब का की उसी दिन कर दी। WhatsApp आप चेक करो। आज तक हम आप ऐसे नहीं बोले कभी। अरे चेक कीजिए आप। सही में लेकिन नहीं मिला यार। अरे नहीं सही में भेज दी। कौन अटक गया भैया? मेरे को लगा ये 10 12 वो लोग जो लोग अटके वो लोग बताने से मना कर। हमेशा ही सबका क्लियर 2 जन अटके? 2 की 4 दो जन एक आयुष एक अंजलि। आयुष का अटक गया। क्या वो बोले? तो आता ही नहीं था ट्यूशन। नहीं आयुष पढ़ने में बहुत अच्छा है। बात नहीं है। 2 जन अटक गया। भैया तो इसका भी 61,000 है क्या? हाँ फिक्स कॉस्ट। कितना आएगा प्रॉफिट इसका? 2,15,000 है ना। केस सी करें क्या?
नेहा हुआ? हाँ हो गया। केस सी, मोहित केस सी भी हो गया। हाँ सर। इफ प्रोडक्ट सी इज गिवन अप, लिख पाओगे? इफ प्रोडक्ट सी इज गिवन अप, नहीं खुद भी कर देंगे। तो ए और बी तो रहेगा। कैसे खुद ही बना के? बना लो, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से लास्ट में आंसर मिला लेना। ठीक है। वेरी गुड। पहली बार तुमने कितना खुशी से बोला, हाँ सर हम लोग खुद से बोले। साथ का मेहनत करो। आप तो ऐसे भी करना ही पड़ेगा ना। बहुत कर लिया सेमेस्टर में, देख लिया मैं। बोलने क्या मार रहे हो? क्या किया? हम लोग कुछ नहीं किए सही में। तभी निकले। अरे मैं नहीं सही में बोल रही हूँ कि पैरासन दिए तभी निकले हैं, वरना नहीं निकले। हम उससे नहीं हंस रहे हैं, तो आपकी बोलने के लिए नहीं हंस रहे हैं। मेरा कुछ जो क्या था लेकिन मैराथन काम आएगा नहीं, दिल से बोलो प्राची, दिल से बोलोगे। बहुत काम है। बहुत काम। सच्ची में काम आया था। या तभी तो कुछ समझ में आ रहा है सही बात मुझे है। लगा पूरे साल में बोलेंगी सना, उस दिन सारा सामान आ गया। हाँ वही तो होता है। मैराथन से ज्यादा तो अबे एग्जाम के आपको अभी सुबह लिख की के दे रहे क्लास हैं। जो हम लोग पहला तो चैप्टर पढ़े फर्स्ट में पूरा भूल चुके हैं। आप थी। वो पढ़ रहे हैं। आज ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हो रहा था। मैम अलग ही कुछ करा रही है कि टोटल कॉस्ट करिए, फिर वो पॉइंट दे दिए हैं क्या, तो मतलब सब थोड़ा हार्ड ही था। अब मैंने छोड़ दिया, हम ही नहीं कर रहे, इसी में बैठ के आराम से अपना फोन चला रहे। इसका भी बस वही रंगा कोड कर रहे हैं। एक उसके भी 76 वही है केस हम लोग 194 हम्म 1,94,000। वही है, हम लोग को बी गिव अप कर देना चाहिए। बट कंपैरेटिवली पहला से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया है इसमें। सी को गिव अप करने के बाद। बी का सेलिंग प्राइस 30 है ना? वो तो बी का यूनिट मैंने कुछ गलत लिख दिया था। बी का यूनिट 12,000 नहीं था, 5,000 था। 7,500 क्या था क्या? ओ यही हो गया। 7,500 इंटू 30 कितना होगा बता सकते हो? 2,25,000। हेलो। माइनस हाँ हाँ 3 मिनट। वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या? हाँ तो इधर से प्रॉफिट कितना है? 75,000। और इधर में 180। इधर में 180 राइट। हाँ टोटल अभी अगले में मैं ले लेता हूँ। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 255 ना, हाँ और उसमें माइनस कर देंगे 61,000। हाँ 255 माइनस 61,000 61,000 प्रॉफिट आ जाएगा। 194। तो हाँ कंक्लूड कर दो। प्रोडक्ट बी शुड बी गिवन अप क्या लिखना चाहिए कंक्लूजन में? प्रोडक्ट बी शुड बी गिवन अप सिंस given up since there is an incremental profit in comparison to other cases. In comparison to other cases. ठीक है, मैं क्वेश्चन स्क्रीन में छोड़ के जा रहा हूँ। 2 मिनट खाली मेरे को अर्जेंट, शुभम बाहर खड़ा है। तुमने एक बार इस क्वेश्चन को देखो, अगर समझ में आए तो। कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी। अगर वो 50% कैपेसिटी में ऑपरेट करता है तो कितना यूनिट बनाता है? पूरा 100% में काम नहीं करता, 50% कैपेसिटी में काम करता है।
which are totally sold in the domestic market at price of rupees 100 per unit. The cost per unit of the product are given below. कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, अगर बनाता है तो इतना वेजेस इतना मटेरियल. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20% क्या? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, भैया ये बाजू में क्या लिखा हुआ है 20%? ओ ये 20% ना, क्या बोल, 20% फिक्स है. वही मैं बोला 20% क्या, 20% फिक्स्ड है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 100% तो 80% फिक्स्ड है, तो 80% वेरिएबल है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 50% वेरिएबल है, लिखा हुआ देखो, 50 फिक्स्ड और बाकी 50 फिक्स है. टोटल कॉस्ट कितना है कंपनी का? 80. कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है फॉरेन मार्केट से, कितना यूनिट का? 2000 एट अ प्राइस ऑफ 80 पर यूनिट. हाँ, लेकिन उसके लिए कंपनी का एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पड़ेगा 2 रुपया पर यूनिट. हाँ, तो बोले क्या फॉरेन मार्केट का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं बहुत इजी चीज बताता हूँ, पहले चेक करो कैपेसिटी के अंदर आ रहा है कि नहीं है. हाँ. अगर 2000 यूनिट अभी कैपेसिटी है 50% पे, अगर मैं पूरा 100% कैपेसिटी में काम करूं, 4000 यूनिट बना सकता हूं. हाँ तो इसका मतलब मैं चाहूं तो 2000 यूनिट एक्सेप्ट कर सकता हूं ना. तो पहले तो मेरा टोटल कैपेसिटी में निकाल लेता हूं एक बार, कितना मेरा टोटल कैपेसिटी है 2000 डिवाइडेड बाई 50%, जो कि आ जाएगा 4000 यूनिट्स. राइट, यस और नो? अब पूछा जा रहा है कि सर क्या हमें ये फॉरेन मार्केट का 2000 यूनिट एक्सेप्ट करना चाहिए कि? तो पहले मैंने हमेशा क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तुम अगर कोई एक्स्ट्रा भी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट उतना ही लगेगा. तो कंपेयर किससे करेगा? यानी कंट्रीब्यूशन से. कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करेगा. तुम्हारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो जो प्राइस मिलेगा तुमको ये 80 वाला, वो कंट्रीब्यूशन से ज्यादा अगर है, मैं बोलता हूं कर लो, क्योंकि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट ऐसे भी लगेगा. तो अगर तुम्हारा ये 80 कंट्रीब्यूशन को बीट कर जा रहा है तब मत करो. पर इस 80 में फिक्स कॉस्ट भी तो एडेड है ना. ये 80 सेलिंग प्राइस है ना, ये वाला, ये बोल रहा हूँ, ये 80 तुम बाजार में 80 में बेच रहे, तो नया अगर ऑफर आएगा कितना बेचेगा? 80 में. तुम्हारा अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन केवल और केवल 70 का आ रहा था, कितना का आ रहा था? तो हम लोग चेक करेंगे सर मेरा जो ऑफर है वो कंट्रीब्यूशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. समझा मेरा बात? फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी लगेगा और वैसे ही लगेगा. राइट, तो पहले चेक करते हैं सर, निकाल लो पहले अपना एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. निकालो क्या, इसका फोटो ले लो तो एक बार तुम लोग, ताकि तुम्हारे पास सम्स रहे. फोटो ले लो एक बार. ग्रुप में है तो नहीं इसका थोड़ी था. अरे क्वेश्चन का तो बोले मुझे भेजा तो। हाँ भैया है ना? हाँ तो भैया लेना तो चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. देखेंगे क्या है क्या नहीं. ले लिया फोटो? ऐड कीजिए। चलो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन साथ साथ लिख लो. कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन. कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन. 100 रुपया सेलिंग प्राइस है ना? अभी ये रहा देखो, ये रहा. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बोल रहा है? 100 रुपया है ना? 100 रुपया. अब इसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते चलेंगे धकाधक, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते चले जाएंगे. हाँ, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते चले जाएंगे सर, ठीक है? 20 वेजेस का, 30 मटेरियल का. पहले ये तो लिख लें, वेजेस का 20, मटेरियल का 30, यही तो. उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 10, तो 10 का 20% फिक्स है ना, तो 80% वेरिएबल हो गया. तो 10 का 80% कितना होता है? तो मैं 8 ही लिखूंगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, है ना? उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो लिखूंगा ही नहीं मैं, सेलिंग वाला लिख लूंगा, है ना? सेलिंग वाला लिख लूंगा 6, है ना? अच्छा, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं. तो कंट्रीब्यूशन, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है सम अप करके? 20, 30, 50, 58 और 6 कितना आ रहा है? 64 आ रहा है. देखो देख क्या लग नहीं जाए वहां पे, लग नहीं जाए. चलो डन.
सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दिया, कंट्रीब्यूशन कितने का दिख रहा है तुमको? 36 दिख रहा है। कंट्रीब्यूशन कितने का दिख रहा है सर? 36 का, राइट? कंट्रीब्यूशन दिख रहा है 36 का। अच्छा, अभी आप ये पर यूनिट है ना बेटा? हाँ, ये पर यूनिट का 36 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है मेरा। अब क्वेश्चन का सीन क्या है, चेक करो। क्वेश्चन का सीन बोल रहा है सर, कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हो रहा है 2000 यूनिट का, इसका सेलिंग प्राइस कितना है सर? 80। एक चीज बताऊं मैं सर, बहुत इजी सा चीज है, पहले एक चीज समझो। ये भी तो जो कॉस्ट है, ये भी तो 2000 यूनिट का ही है। हाँ, तो इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट अभी लग रहे हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट अभी लग रहे हैं, सेम टू सेम नया भी ऑर्डर 2000 यूनिट का है, तो उतना ही वेरिएबल कॉस्ट अभी भी लगेगा। तो इसका मतलब सर, मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो अभी इतना है, बाद में भी उतना ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है? हाँ, बस 2 रुपये ऐड होगा ना। वो ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे। इतना तो लगेगा, मेरा बोलने का मतलब है। हाँ, इतना तो लगेगा ही मोहित, 64 लगेगा तो, क्योंकि पहले भी 2000 पे इतना लग रहा था, अभी भी इतना लगेगा। क्या नाम है नेहा, एक चीज चेंज है, नया मेरे को एग्जिस्टिंग कंट्री नया सेलिंग प्राइस तो 100 नहीं है। बैठ जाओ ना वहीं पे, गेट पूरा बंद कर दो। मेरा पुराना सेलिंग प्राइस 100 था, मेरा पुराना सेलिंग प्राइस। अभी मेरा अगर मैं न्यू कंट्रीब्यूशन निकाल लूं, न्यू कंट्रीब्यूशन में सेल प्राइस तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, पहले समझ लो, एक बार पहले समझ लो। सेल प्राइस 100 नहीं लिख सकता ना, 80 लिख दूं? उसमें वेरिएबल कॉस्ट पूरा एक साथ 64 लिख सकता हूं, क्योंकि ये सेम एज बिफोर रहेगा, ये सेम एज। हाँ, तुम खुद समझ जाना, कल को मोहित अगर ये 1500 यूनिट होता ना, ये अगर, तो मेरे को प्रोपोर्शनेट करना पड़ता कि 64 2000 के लिए, तो 1500 के लिए कितना लगेगा। तब मैं ये 64 नहीं लिखता, थोड़ा कम लिखता, क्योंकि 2000 के लिए 64 लगता है, और मेरे को नया एक्सपोर्ट अगर 1500 का ऑर्डर मिलता, 64 नहीं ना लिखता, यूनिटरी मेथड लगा देता, 64 बाई 2000 इंटू 1500। ये बात ध्यान रख लेगा, ठीक है? वापस बता रहा हूं, मेरे को नया ऑर्डर भी 2000 का मिला, हम लोग का काम आसान हो गया। अगर कल को नया ऑर्डर 1500 यूनिट का मिलता, वेरिएबल कॉस्ट बदल जाता, क्योंकि वो तो यूनिट्स के बेसिस पे होता है। तो अपने क्या करते, तब ऐसा करते, 2000 लग रहा है, 64 लग रहा है, जब यूनिट कितना बनाता है 2000, और अगर 1500 बोलता तो इंटू 1500 के जो आता मैं वो लिखता, यहाँ पे 48 आता, वो बदल जाता। अच्छा, नेहा बोली सर, कोई और बोला, प्राची बोली शायद क्या, कि सर और एक खर्चा भी तो लग रहा है 2 रुपया का। बात तो सही है, जितना यूनिट बेचेगा तो मैं और एक 2 रुपया माइनस कर दूं, यहाँ पे लेस फर्दर कॉस्ट भी लग रहा है, कितना रुपया का? 2 रुपया। तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रीब्यूशन कम हो गया मेरा, एक तो सेल प्राइस के कारण भी कम हो गया, और एक ये फर्दर कॉस्ट भी लग गया। तो मेरा नया कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, देखो तो 14 आ रहा है। यस और नो, मेरा नया कंट्रीब्यूशन। सर पुराना कंट्रीब्यूशन 36 पर यूनिट और नया कंट्रीब्यूशन, अगर मैं तुम लोग से पूछूंगा, तुम लोग आंसर पक्का गलत बोलेगा। करना चाहिए, करना पता है। मेरा सवाल है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो, मोहित बोल रहा है करना चाहिए, नेहा करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, बराबरली कंट्रीब्यूशन देखना है तो बोलो। द करेक्ट आंसर इज सर करना चाहिए। पूछो क्यों? अरे भाई देख, तेरा कैपेसिटी पड़ा है ना, तुम इसमें 36 रुपए कमा, और इसमें तो कमा ही रहा है, खोने के लिए तो कुछ नहीं है, माइनस तो नहीं आ रहा इसमें। कम मिलेगा ना। पर तेरा एग्जिस्टिंग डिमांड तो ऑलरेडी 2000, उससे ऊपर तो है नहीं तेरा। अब कैपेसिटी तो कहीं ना कहीं कमाई तो रहे तुम। अरे नहीं, बट दोनों की कंट्रीब्यूशन से उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, बट आप इसका कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इसमें बाजार में 2000 यूनिट बेच रहे हो, आपके पास लोकल डिमांड 2000 यूनिट का ही है, आपका आइडल कैपेसिटी बचा हुआ है। तो बेटा, जब आइडल कैपेसिटी बचा हुआ तो उसको कहीं ना कहीं यूज करके कमा लो। हाँ, कल को ये मेरा नेगेटिव आता तब नहीं करता मैं। वो तो रिप्लेस नहीं है, ये इसकी जगह आइडल कैपेसिटी को यूज कर। हाँ, कोई बोलता कि तुमको एक ही एक्सेप्ट करना है, कोई एक ही एक्सेप्ट तो अलग बात था। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि या एक्स बनो या वाई बना, यहाँ पे कि हम लोग के पास कैपेसिटी है तो हम लोग बना तो सकते हैं। ये स्पेयर कैपेसिटी में बना लो, इसको क्या दिक्कत? ये सुनो, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं, राइट? तो लिख लो। अच्छा, 1 मिनट, 14 पर यूनिट कमाएगा। फॉरेन जो ऑर्डर है वो कितना यूनिट का है, 2000 तो टोटल कितना कमा लेगा? निकाल लेगा, कितना आया? 28 28,000। तो लिख लो, 10 टोटल
अर्निंग्स ये वाला पार्ट लिखा है तुम लोग? आप ही तो बोले। हाँ, ये लिख लो पहले, फिर लिखाता हूं मैं। समझा रेहान क्या बोला? नहीं समझ। और फिक्स को दोनों में। फिक्स कॉस्ट तो लेना ही नहीं है इसमें, ये फर्दर कॉस्ट लिखा है मैंने। हाँ नहीं ये तो समझ गया, नहीं मैं इन हाँ, जनरल बोल रही हूँ, वो फिक्स कॉस्ट सेम ही रहता है। सेम ही रहता है, तो वो तो एक्स्ट्रा इसमें लगेगा नहीं तुम्हारा। बाल के साथ खिलवाड़ क्यों क्या? दस अरे क्या 10 हो गया। हो गया मोहित? 10 टोटल अर्निंग फ्रॉम, मैं लिख दे रहा हूँ ना, आप लोग लिखते रहो, ये कॉपी करते रहो, मैं लिख दे रहा हूँ। 10 टोटल अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑर्डर इज 2000 इंटू 14 रुपीज 28,000। So the offer is acceptable। ये मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था बोला था ये चैप्टर प्रैक्टिकली बहुत काम का है। अगर तुम सीएमए वगैरह कोर्स करते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस और नो? अब एक सम और कराएंगे। थैंक यू भैया। कोई बता आप कितना समझ कराएंगे? बट ये लोग ये वाला समझ छोड़, तुम लोग कर सकता था खुद से, टोटल लेकिन क्वेश्चन गलती हो, क्वेश्चन में वो फिक्स वाला लिखा हुआ नहीं था। हाँ बड़ा हो ही जाता। वो हम समझ गए, बट हमको ये कंफ्यूजन था कि आप वीडियो आज ही देखा था, हम थोड़ा बहुत समझ गए, थोड़ा तब भी कंफ्यूजन था। वो तो फिर आप ये आइडियल वाला यूज करने के लिए हम कंफ्यूज था, इसलिए बोल रहे हैं। भैया ये अर्निंग फ्रॉम है क्या? अर्निंग फ्रॉम। क्या कल कल सुनो, कल मेरा टूर्नामेंट अपना कल नहीं दे पाऊंगा, 4 से 7 का टूर्नामेंट है यहीं कटर। क्लास ही नहीं है ना। कल क्लास है। ठीक है, हमको बॉयज अच्छा है। का टूर्नामेंट बॉयज गर्ल्स दोनों का है। पूछा तो गया था 4 जन का, क्या मेरा एक्चुअली क्या क्लास 12 का टूर्नामेंट था, अच्छा क्योंकि पहली बार हम करा रहे, कैसा होगा कैसा नहीं आइडिया नहीं है। तो जुलाई में फुल एसएससी का टूर्नामेंट है, क्योंकि तुम लोग एग्जाम खत्म हो जाए, अभी एग्जाम सामने है ना सबका ही। देखो जून में पूरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम, सीएस का भी एग्जाम, आधा जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इशिता से पूछा था, फिर समझ गया वो नहीं होगा, जून में एग्जाम है। आपसे पूछा गया था, मना कर, कल ही पढ़ने बैठ गई थी वो। पता है मेरे को। तो जुलाई में तो एग्जाम खत्म होगा। कल उसके संग हम 8 बजे तक थे, 5 से 8 बजे तक। उस समय तो केक कटिंग हुआ था क्या? 8 बजे तक थे, हाँ, फिर वो वही आश्रम के कटिंग हुआ था। परसों क्या वहाँ पे आश्रम के कटिंग मुझे ज्यादा पता है। हाँ मैंने स्टेटस